हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में व्याकरण में आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है वाक्य। तो वाक्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे आज हम MCQ रहेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इनको देख सकते हैं और इनको जान सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही काम के हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। राम पढ़ता है। आप भी अपने आंसर बता दीजिए कि कमेंट में कौन सा आपका सही जवाब आया है। राम पढ़ता है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब अगर आपका ऑप्शन आया है उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य, तो बिल्कुल सही है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम इसमें उद्देश्य है और पढ़ना क्या है, विधेय है। जहाँ पर भी एक उद्देश्य और एक विधेय या एक ही मुख्य क्रिया नजर आए, वहाँ पर होता है सरल वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो जी बताइए इसमें कौन सा वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें आपका जवाब ऑप्शन बी आया है संयुक्त वाक्य, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्य होते हैं और किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली। दो सरल वाक्य हैं और किंतु योजक शब्द के द्वारा इनको जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए, मुझे आशा है, मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो ये प्रधान वाक्य है यहाँ से यहाँ तक, और ये अन्य उपवाक्य इस पर निर्भर करता है। परिश्रम करने पर सफलता निर्भर है। अगला है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो ये कौन सा वाक्य है। ये इसमें आप सभी का उत्तर आना चाहिए, ये एक सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो जी बताइए ये कौन सा इसमें वाक्य है। और ये क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें योजक शब्द है और दो सरल वाक्यों को जो जोड़ रहा है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इसमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। अगला है, आज बहुत पानी गिरा है। आज बहुत पानी गिरा है, तो किस प्रकार का वाक्य है। ये बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा है। तो ये वाक्य कौन सा है, ये साधारण यानी कि सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जी ये क्या है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि तुलसीदास ने कहा यह प्रधान वाक्य है और विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये क्या है, अन्य उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो जी बताइएगा किस प्रकार का वाक्य है। ये यहाँ पर वाक्य नहीं, वाच्य की बात हो रही है, किस प्रकार का ये वाच्य है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है। तो जी इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें भाववाच्य है। वहाँ जाओ कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक है, अनुरोधवाचक है, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। ये बैंक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ जाओ।
तो ये इसका क्या है, ये आज्ञा दी गई है, आज्ञावाचक वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो बताइए जी ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है। बलदायक संदेहवाचक स्वीकारात्मक नकारार्थक। मोहन नहीं आने वाला है, इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए नकारात्मक यानी कि निषेधात्मक वाक्य। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहीं नहाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, उससे फल नहीं खाए गए। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यानी भाववाच्य बताना है किसमें से है। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता। कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। अब देखिए सीता कपड़ा सीती है, ये कर्मवाच्य है। कपड़ा सिया जाता है, ये भी कर्मवाच्य है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी कर्मवाच्य है। और सीता कपड़ा सीती है, ये कर्तृवाच्य है। तो ये भाववाच्य क्या है, यहाँ बैठा नहीं जाता। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ। नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। कर्तृवाच्य बताना है किसमें है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसी में क्या है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। आपके द्वारा मालूम हुआ, ये क्या है, ये आपके द्वारा मालूम हुआ, ये भाववाच्य है। नींद नहीं आती, ये कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ये मिश्रित वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये क्या है, ये भी सरल वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें आप भी अपना आंसर लिखिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करके डालिए कमेंट में। तो इसका संयुक्त वाक्य बताना है। तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ और वह गाता है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। निम्न में से मिश्र वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मिश्र वाक्य कौन सा है, ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो देखिए इन तीनों में क्या है, कर्म है, तो ये सकर्मक है। लेकिन गेहूँ पिस रहा है, ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त बनेगा। यानी इस वाक्य का नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो आप भी जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करिए। ऑप्शन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। प्रश्न को फिर से पढ़ें। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इसको नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो आपका इसमें जवाब आना चाहिए, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ये बिल्कुल इसका क्या है, सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ,
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई थी। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो जी बताइए इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन बी है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। अब यहाँ पर लखनऊ की विशेषता बताई है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी और एक ऐतिहासिक नगर, दो विशेषताएं बताई गई हैं। तो जहाँ पर भी संज्ञा की विशेषता नजर आती है किसी उपवाक्य में, दो उपवाक्य हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक, और दूसरा एक ऐतिहासिक नगर है, दो उपवाक्य हैं। और यहाँ पर लखनऊ संज्ञा की क्या है विशेषता बताई गई हैं, तो ये विशेषण उपवाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, बताइए किस प्रकार का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो जी ये है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कोमा होता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं। और ये चिन्ह किसका है, अर्ध विराम का है, और ये पूर्ण विराम का है, और ये क्या है, ये डॉट यानी कि लगाव चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। अभी अभी आपको बताया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है अर्ध विराम। तुम यह काम मत करो आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक है। तुम यह काम मत करो, मत का मतलब नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा निषेधवाचक वाक्य। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो जी बताइए किस प्रकार का वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो ये कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि काम के होने न होने में क्या बना हुआ है, संदेह संभावना बनी हुई है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक, विस्मयवाचक या इच्छावाचक। इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए विस्मयवाचक, क्योंकि विस्मय अधिबोधक चिन्ह इसमें नजर आ रहा है। रानी घर आ जा रही है, रानी घर जा रही है, बताइए किस प्रकार का वाक्य है। आप भी जल्दी से जल्दी उत्तर लिखकर भेजने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या है, सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, किस प्रकार का वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर क्या है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो सरल वाक्यों को इसमें योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो जी ये है मिश्र वाक्य। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया, ये हरियाणा बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है, यानी कि एमए बीएड को किस तरह से सही रूप में लिखा जाएगा। आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमए उसके बाद डॉट, फिर ए के बाद डॉट, फिर कोमा, फिर बी डॉट और एड के बाद भी डॉट। इस तरह से इसका शुद्ध रूप में लिखा जाता है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। राम की गाय दूध देती है, किस प्रकार का वाक्य है। राम की गाय दूध देती है, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ये क्या है, सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो बताइए जी इसमें किस प्रकार का वाक्य है। इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए मिश्र वाक्य, और ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। वह व्यक्ति कौन सा वह व्यक्ति है, ये क्या है, प्रधान वाक्य है, जिसने जवाहरलाल का नाम न सुना हो, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। वह कौन सा व्यक्ति है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। वाक्य के घटक होते हैं, घटक यानी कि अंग होते हैं, कितने होते हैं, तो जी वाक्य के घटक दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है। तो यह कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और वह सो गया। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो जी इसमें देखिए वह खाना खाकर सो गया सरल वाक्य है, उसने खाना खाया और वह सो गया, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है।
अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बताइए जी इसमें कौन सा क्या है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य कौन सा ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी है, सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, ये क्या है एक मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, बताइए कौन सा है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बताना है जो हुसैन का बनाया हुआ है। इसमें संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य है। तो इसमें आपके सामने आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। कि बताना है उस चित्र को उठाओ और रेखांकित है जो हुसैन का बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बताना है संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य है। तो आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश कीजिए। तो ये वीडियो आज की हमारी इतनी थी, कंप्लीट हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।